सब ख्याल करती है वो हमारा, जो हम कह देंगे वही ख्याल करेगी। जरा माई आपसे प्यार करती है? बीवी के बराबर करते हैं, मियाँ बीवी के बराबर प्यार होता अच्छा है। जी, हमारा यही साथी, यही बाराती, यही माँ है, यही बाप है, यही सब कुछ है। अच्छा, इतना पुराना सिक्के आप कहाँ से लाए हैं? हालांकि आप साधु बन चुके हैं और साधु के साथ साथ आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो भगवान को आप मानते हैं? भगवान को आपने कभी देखा है? जी। कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई 2 बहन हैं। 3 भाई 2 बहन। सबसे बड़े कौन हुए? सबसे बड़े आप हैं। अच्छा, घर त्याग दिए, अचानक क्या ऐसी मजबूरी आया, ऐसी क्या वजह हुआ कि? कोई मजबूरी नहीं आई, खुशी से हमने त्यागा, हंसते खेलते हुए छोड़ा। जी। अच्छा, बहुत लोग यह भी सोचते हैं कि जीवन का ऐसा कोई भार नहीं उठा पाए, इसी वजह से लोग साधु बन जाते हैं। नहीं, ऐसा सब कहना है। अपना घर छोड़ चुके हैं, 5 साल हो गया। तो घर आप नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं आप घर? ऐसे त्याग ले लिए नहीं जाते हैं। जो मेन साधु संत होता है वो किसी से मांगता नहीं, बिन मांगे उसको मिलता है। अच्छा। जो असली संत होता है तो किसी से मांगने नहीं जाता, बिन मांगने उसके पास पहुंच जाता है। अच्छा जी। और जो वैसे मांगता खाते हुए हो गए तो गली गली तुम्हें दिखाई तो दे। आप घर त्याग दिए हैं तो पिंडदान अपना कराए हैं? सब हमारा हो चुका तो है। पिंडदान हो चुका है, फिर भी आप जो ठगी होता है वो आप नहीं करते? नहीं, ठगोगी नहीं करते हैं। खुद का आप बिजनेस करते हैं, साधु हैं, फिर भी आप मतलब कि माला वाला बेचते हैं जी, और यही मंदरिया उंदरिया रख के ये अपना रोजगार करते हैं। खाने पीने के लिए हम अपना कमा लेते हैं, उतना ही बहुत। अच्छा, बहुत साधु जो है वो अब यहाँ से निकल चुके हैं? जी, बहुत साधु संत सब जा चुके हैं। जो पहले का माहौल था वैसा माहौल अब नहीं है? अब नहीं है वैसा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं महाकुंभ मेले में और महाकुंभ मेले में एक भैया मिले हैं और ये देख सकते हैं माला बेचते हैं और माला के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं पुराने सिक्के भी हैं और पुराने सिक्के के साथ साथ आप इस साइड देख रहे होंगे एक बंदर भी है और बंदर से ये बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। और ख़ास बात तो हमको यह लगा कि यहाँ पे आप जब बैठिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी 1 पैसा से लेकर के आपको 1 रुपया तक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितने पुराने सिक्के हैं और 1-2 सिक्के नहीं हैं बल्कि यहाँ पे हज़ारों पुराने सिक्के हैं, शायद आप देखे भी नहीं होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 25 पैसा का ये सिक्का है और ये 1986 में ये सिक्का बन के तैयार हुआ था और तब से लेके अब तक ये भैया संभाल के रखे हुए हैं और ये सिक्के बेच रहे हैं। चलन से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। सिक्के बेचते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये 25 पैसा 1986 का और ये एक और 25 पैसा मिला है ये 1988 का। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत देश विदेश के भी यहाँ पे सिक्के हैं और ये देख सकते हैं ये 100 का, ये क्या है, कहाँ का नोट है? ये अदर कंट्री का है और ये अदर कंट्री का है और ये 100 रुपये का नोट है। ये देख सकते हैं, नोट नहीं है, ये 100 रुपये का सिक्का है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत पुराना है। चलिए भैया से हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 10 यूरो, पता नहीं देश विदेश से लेकर अपने इंडियन सिक्के भी हैं। चलिए इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम दीपक गिरी है। दीपक गिरी जी। अच्छा, इतना पुराना सिक्के आप कहाँ से लाए हैं? ये हमारा काम है, सब बाहर से आता है। बाहर से आता है? जी। अच्छा, तो ये सिक्के आप बेचते हैं? जी, बेचते हैं। तो कितने का सिक्का आप बेचते हैं? जो जैसा सिक्का अलग अलग रेट का है। अलग अलग रेट का आप सिक्का बेचते हैं? अच्छा, मान लीजिए 1 पैसा का भी हमने देखा सिक्का है, तो 1 पैसा कितना? 15 रुपये। एक सिक्के का 10 रुपया 15 रुपया। अच्छा, बोलते हैं कि पुराना सिक्का जो है वो बहुत लोग मतलब कि अपने गोदरेज में रखते हैं, आप खुलेआम यहाँ पे रखते हैं और कोई इस पर पहुँचेंगे तभी तो लोगों के पास पहुँचेंगे, नहीं कहीं से पहुँचेंगे गोदरेज में। जी। अच्छा, इतना पुराना सिक्का आप कैसे संभाल के रखते हैं? मान लीजिए सिक्का बिक जाए तो फिर आप लाते हैं कहाँ से? जयपुर से। जयपुर से लाते हैं? जी। अच्छा, आप एक बंदर भी रखे हुए हैं? जी, वो है ना हमारी अंजनी माई है। अंजनी माई? जी जी जी। अच्छा, तो बंदर नहीं, अंजना माई है वो। अंजना माई है वो। तो कब से आप अंजना माई के साथ रहते हैं? ये 2.5 साल से हमारे पास है। 2.5 साल से? जी जी, 2.5 साल से हमारे साथ ही चलती है, हमारे साथ ही रहती है वो। अच्छा, बेसिक जानकारी अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चित्रकूट धाम का रहने वाला हूँ। अच्छा, चित्रकूट धाम के रहने वाले जी, हैं। चित्रकूट धाम कर भी। तब महाकुंभ में कैसे आना हुआ? महाकुंभ में हमें बहुत अच्छा लगा, ये कुंभ मेले में आना हुआ। जी। अच्छा, तो कब से आप महाकुंभ में हैं? अब तो खत्म भी होने के लिए जा रहा है। 1 महीना हो गया हम। 1 महीना हो चुका है।
अच्छा अच्छा, बहुत साधु जो है वो अब यहाँ से निकल चुके हैं। जी, बहुत साधु संत सब जा चुके हैं। जो पहले का माहौल था वैसा माहौल अब नहीं है। अब नहीं है वैसा। हाँ, अब नहीं वैसा। भीड़ मतलब कि एकदम खत्म होने के लिए जा रहा पूरा मेला ही खत्म होने के लिए जा रहा है, बस जनता ही चल रही है और साधु संत लोग तो सब चले गए हैं। अच्छा, तो बिक्री भी आपका कहीं न कहीं कम हो गया होगा फिर। हाँ, बिक्री 19-20 होता रहता है। ये अच्छा, 19-20। जी। अच्छा, तो कहाँ आप जाते हैं, या मतलब सिक्का उक्का या ये रुद्राक्ष? मेलों में हर जगह जाते हैं, जैसे उज्जैन का हो गया, नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया, ये प्रयागराज का है। अच्छा, और कहीं का वैसे छोटे मोटे मेले पड़ते हैं तो वहाँ जाते हैं। अच्छा जी। जैसे कि आपने बताया कि अंजनी माई, तो अंजनी माई से 2.5 साल पहले मुलाकात हुआ था, और आप 2.5 साल से आप मतलब कि रखे हुए उस बंदर अंजनी माई को। जी, इसकी माँ भी हमारे पास में है। जी। अच्छा, ये इसकी माँ भी है। अंजना माई आपसे प्यार करती है? बीवी के बराबर करते, मियाँ बीवी के बराबर प्यार होता अच्छा जी। अंजना माई वो बंदर जो है वो आपको बीवी की तरह प्यार करती है? नहीं, वो हमारी अंजना माई है, माँ की तरीके रहती है, लेकिन बीवी की तरह मानती है। हाँ। अच्छा, और प्यार उनका हमारा बढ़िया रहता है। अच्छा, प्यार बनाए रख मतलब कि रहता है। अच्छा, आपका हम देख रहे थे एकदम कंधे पे चढ़ के एकदम बाल उल का भी आपका ख्याल रखती थी। सब ख्याल करती है वो हमारा, जो हम कह देंगे वही ख्याल करेगी। जो आप कहते हैं वही वो करती है। जी, अब उसी के माथे तो हमारा सामान रखा रहता है। अच्छा, और कौन टिकने वाला है, वही टिकती है। शादी जो एक होता है परिवार का, एक कहीं न कहीं हिस्सा होता है। सारा यही साथी, यही बाराती, यही माँ है, यही बाप है, यही सब कुछ है। अच्छा जी। अच्छा, हम अपना घर छोड़ चुके हैं, 5 साल हो गए। तो घर आप नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं आप घर? ऐसे त्याग ले लिए, नहीं जाते हैं। अब तो साधु भी नहीं है फिर भी आपने घर त्याग दिया, ये तो कहीं न कहीं अनर्थ वाली बात नहीं है। तो संत ही, लेकिन धंधा कर रहे हैं, अब कहाँ मांगने जाएं? कौन देने वाला है मांगने से? तो संत है फिर भी आप धंधा कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, बहुत साधु संत जो हैं वो अपने ये धंधा बना लेते हैं, मतलब कि माथा टिकना, ये फलना चिलना, आशीर्वाद देना, बहुत सा धंधा भी बना। लोग तो धंधा बना रखे हैं, अभी देखिए बगल ही में है। अच्छा, हाँ, 12 बजे तक धंधा बनता है उनका। अच्छा जी। तो वो जो अपना मेन साधु, जो मेन साधु संत होता है वो किसी से मांगता नहीं, बिन मांगे उसको मिलता है। अच्छा, जो असली संत होता है तो किसी से मांगने नहीं जाता, बिन मांगने उसके पास पहुंच जाता है। अच्छा जी। और जो वैसे मांगता खाते हुए हो गए तो गली गली तुम्हें दिखाई तो आप दे। घर त्याग दिए हैं तो पिंडदान अपना कराए हैं? सब हमारा हो चुका तो है। पिंडदान हो चुका है, फिर भी आप जो ठगी होता है वो आप नहीं करते? नहीं, ठगोगी नहीं करते हैं। खुद का आप बिजनेस करते हैं, साधु हैं, फिर भी आप मतलब कि माला वाला बेचते हैं जी, और यही बंदरिया रख के ये अपना रोजगार करते हैं। खाने पीने के लिए हम अपना कमा लेते हैं, उतना ही बहुत ना हमें। हाँ, किसके लिए जोड़ के रखना, कहाँ ले जाएंगे? उतना ही रखते हैं कि जितना हमारे में बसेरा हो जाए। देखिए, एक ऐसा साधु मिल चुके हैं, एक्चुअली ये साधु भी हैं और बिजनेस भी करते हैं। इनका यह मानना है कि जो ओरिजिनल साधु होते हैं एक्चुअली दान दक्षिणा नहीं मांगते हैं, और ये खुद बिजनेस करते हैं और बिजनेस के दम पे और बिजनेस के बल पे अपना रोजी रोटी यहीं से मतलब कि बिजनेस करके ही अपना चलाते हैं। और यहाँ पे आप जैसा कि देखें, रुद्राक्ष से लेकर के यहाँ पे पुराने सिक्के तक भी रखे हुए हैं और पुराने अंगूठी भी रखे हुए हैं। अच्छा, पुराने अंगूठी भी आप रखे हुए हैं, क्यों आप रखे हुए हैं? अपने नगीने हैं, सिर्फ राशि से दिया जाता है, जो जिसकी राशि में आता है वही नंग लगता है। अच्छा जी। यहाँ पे आप ये क्या रखे हुए, ये क्या चीज़ है? कस्तूरी रखी हुई है। क्या है? कस्तूरी है, कस्तूरी। कस्तूरी का क्या काम होता है? ये पूजा पाठ में काम आती है, घर परिवार में रखा जाता है, सुख शांति होती है, बरकत होती तो है। कहाँ तक आप अपने दैनिक जीवन में, हालांकि अभी भी दैनिक जीवन में आपने 5 साल पहले आपने छोड़ दिया, तो दैनिक जीवन में आप कितने साल मतलब कितने पढ़े लिखे थे? हम 10 तक पढ़े थे। 10 तक पढ़े थे। कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई 2 बहन हैं। 3 भाई 2 बहन। सबसे बड़े कौन हुए? सबसे बड़े आप हैं। अच्छा, घर त्याग दिए, अचानक क्या ऐसी मजबूरी आया, ऐसी क्या वजह हुआ कि? कोई मजबूरी नहीं आई, खुशी से हमने त्यागा, हंसते खेलते हुए छोड़ा। क्यों? कोई ना कोई तो वजह हुआ होगा। कोई वजह नहीं, घर द्वार मकान, भाई बहन परिवार सब मतलब सब कुछ। पूरा परिवार, 3 भाई में सबसे बड़े भाई आप हैं, 2 बहन हैं। एक भाई का जो सबसे बड़े भाई का जो कर्तव्य होता है, एक पिता समान होता है, वो कर्म नहीं निभा के आपने साधु बन चुका है, तो ये कहीं ना कहीं आश्चर्य करने वाली बात है। तो ये कैसे संभव हो पाया? उनके लिए वो सब फिट है। एक काशी में पढ़ता है और एक घर रहता है। अच्छा, पिताजी क्या करते थे?
पिताजी ज्योतिष का काम करते थे। अच्छा, पिताजी भी ज्योतिष का काम करते जी। हैं, तो वहीं से आपको लगा कि से नहीं, ये दैनिक जीवन में कुछ नहीं रखा हुआ है, हम साधु बन जाते हैं। यही जीवन तो शांति का है, उस जीवन में क्या है। अच्छा, ये जीवन में रहो तो शांत रहोगे, कहीं भी रहोगे तो अकेला रहोगे, कोई कहने वाला नहीं होगा। और दैनिक जीवन क्या है कि एक में एक टेंशन होती ही रहती है, कहीं ये टेंशन, कहीं वो टेंशन, कहीं वो टेंशन। तो इससे बढ़िया सारी टेंशन ही को छोड़ दो ना, अकेला हो जाओ। जी। अच्छा, बहुत लोग यह भी सोचते हैं कि जीवन का ऐसा कोई भार नहीं उठा पाए, इसी वजह से लोग साधु बन जाते हैं। नहीं, ऐसा सब कहना है। जो जिसके त्याग लिखा होता है, शुरू से लिख के आता है, जो ब्रह्मा लिखता है वही होता है। अच्छा, ये सब कहने से है कि वो साधु बन गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, ईश्वर को आप, हालांकि आप साधु बन चुके हैं और साधु के साथ साथ आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो भगवान को आप मानते हैं? भगवान को आपने कभी देखा है? प्रत्यक्ष देखते हैं भगवान को। हाँ, प्रत्यक्ष देखते हैं। अच्छा, ऐसा थोड़ा कि हम धंधे में नहीं है। हाँ। अच्छा, देखते हैं बहुत साधु को हमने देखा और ऑब्जर्व भी किया कि साधु जो है वो माल एकदम फूका करते हैं, बोलते हैं कि यही पी के जो है मस्त मगन रहते हैं। वो तो भोले की बूटी है। हाँ, तो आप बूटी मारते हैं? हम भी ले लेते हैं कभी कभी, ऐसा थोड़ा है। अच्छा, 5 साल हो चुका है आपको घर त्यागे हुए, तो 5 साल के बाद आप कभी माता पिता से मिले या भाई बहन से मिले? अभी तक नहीं मिले। अभी तक नहीं मिले? 11 साल बाद मिलेंगे। 11 साल बाद मिलेंगे? जब 11वां साल पूर्ण हो जाएगा तभी मिलेंगे। तो क्या होता है 11 साल बाद मिलेंगे तो क्या मतलब कि क्या? ऐसे गुरु का वचन होता है, गुरु वचन मानना पड़ता है, बस हो गया, वो करना पड़ता है। अच्छा, और कुछ नहीं, त्याग अच्छा, है अपना। अच्छा, कभी दुख तकलीफ हुआ है आपको कि चलो भाई पहले का जीवन ही ठीक था, हमने घर त्याग करके ये गलती कर? गंगा की कृपा से हमें कभी दुख तकलीफ नहीं हुआ। उस जीवन से इस जीवन में ज़्यादा सुखी है हम। ज़्यादा सुखी है? जी। अच्छे अच्छे महान भावों के दर्शन होते हैं, अच्छे अच्छे संत गुरुओं के दर्शन होते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से, आप जैसे लोगों से मुलाकात होती है। और उस जीवन में क्या मुलाकात है, उस जीवन में अपना ही जीवन बनाए रखो बस। यहाँ के बाद आप कहाँ चले जाएंगे? यहाँ के बाद हम नेपाल जाएंगे। नेपाल? जी। तो नेपाल में ही आपका मतलब मंदिर उंदिर है और वहीं पे जो अपना का मंदिर है ना, बाबा जी हमारे आ रहे हैं, गंगा जी गए हैं। अच्छा, क्योंकि दोनों टाइम का स्नान करते हैं वो। तो 2 टाइम स्नान करते हैं? जी। अच्छा, तो आप कितना बार स्नान करते हैं? हम एक ही बार अभी करते हैं। अच्छा, एक ही बार करते हैं? सुबह हमारा स्नान 4 बजे होता है। अच्छा, पहले के जीवन में और 5 साल बाद अभी हालांकि आप साधु बने और बिजनेस भी कर रहे हैं, तो अच्छा आपको पहले वाला जीवन लगा या अभी का जीवन लगा? ये जीवन तो हमको बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा, सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा, भगवान की भक्ति में लीन रहो, शाम सुबह उसका नाम निकलता रहे, तो उससे बढ़िया जीवन क्या है। अच्छा, अपना फिर से एक बार नाम बता दीजिए दर्शकों। मेरा नाम दीपक गिरी है। ये देख सकते हैं इनका नाम दीपक गिरी है और दीपक गिरी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और ये देख सकते हैं छोटा सा बिजनेस भी खोले हुए हैं और इनके जो गुरु हैं वो बगल में जो है अपना यहाँ पे छोटा सा पंडाल लगाए हुए हैं और अभी स्नान करने के लिए गए हैं। हालांकि आप लोग दीपक गिरी के बारे में क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।